जो घमंडी अमित शाह, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान सोचते थे कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, इस जनजी ने उनको झुका दिया है। उनका एक मोहरा इस्तीफा देने से हमें राजा को झुकाना है, डिक्टेटर को झुकाना है, हमें डिक्टेटर मोदी है। 36 दिन युवाओं का समय बर्बाद किया, इसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। अभी T20 वाला का भी लेंगे, T20 वाला का भी लेंगे। जो भ्रष्टाचारी करेगा उसको देश से हम लोग भगाने का काम करेंगे। आज जो दीपक जलेगा, एक दीपक जलेगा, एक हर घर में थाली बजेगी। जिस दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे उस दिन पूरे भारतवर्ष में दीपक जलेगा, उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके बाद से आप जंतर मंतर का माहौल देख सकते हैं। ये हमारे ठीक पीछे वो स्टेज है जहां से अभिजीत दीपके लगातार छात्रों को संबोधित कर रहे थे और अभी भी संबोधित कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर पहुंचे हुए नौजवान हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेज दिया है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो घमंडी अमित शाह, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान सोचते थे कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, इस जनजी ने उनको झुका दिया है, उसको इस्तीफा देना पड़ गया है। और मैं आपसे बता दूं कि सारे तानाशाहों को इस्तीफा देना पड़ेगा। 29 के चुनाव में यह जनजी मोदी को सबक सिखाएगा, उसको घुटने पर लाएगा और इस देश से भाजपा को तड़ी पार करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा दिया इससे जनजी खुश हैं, छात्र खुश हैं। जनजी ने मोदी को झुकाया है, मोदी को डराया है। जनजी का उत्साह अपने चरम पर है और आगे भी मोदी के हर अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। गैस से डरने वाले नहीं है। क्या कह रहे हैं? लाठी और आंसू गैस के गोलों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन से एक सच बाहर आ गया कि पहले मैं सोचता था कि अंग्रेजों के साथ वो कौन लोग होंगे, भारत के लोग जो अंग्रेजों का साथ देते होंगे, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जैसे लोग को गलत बताते होंगे, उनके आंदोलन को बदनाम करते होंगे। अब पता चले बीजेपी और आरएसएस के लोग होते होंगे। ये यूथ रिवोल्यूशन है, ये नया भारत के अध्याय का प्रारंभ है। अब हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं, तो हमारी लड़ाई अब अगली है कि मोदी इस्तीफा दे। जो किसानों के साथ उन्होंने किया, महिलाओं के साथ उन्होंने किया, युवाओं के साथ किया, उसके लिए मोदी इस्तीफा दे। उन छात्रों के साथ असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब मोदी इस्तीफा देंगे। मोदी का इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफा देंगे, नितिन गडकरी इस्तीफा देंगे। जो जो इन्होंने भारत की हालत की है इसके लिए वो जिम्मेदार हैं और इस्तीफा देंगे। उनका एक मोहरा इस्तीफा देने से हमें राजा को झुकाना है, डिक्टेटर को झुकाना है, हमें डिक्टेटर मोदी है। मोदी जी का इस्तीफा चाहता है, मैं मोदी जी का भी इस्तीफा चाहा, मैं मोदी जी का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहना चाहिए? मोदी जी का भी चाहेंगे हम। मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। हाँ मैं जी। क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये अमित शाह के क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, अभी इस्तीफा देने के बाद हमारी लड़ाई जीत में जश्न में बदली, मगर इनको ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कैसे नए बच्चे जीत का जश्न मना रहे हैं। मगर ये ना भूलिएगा, आज जितनी तानाशाही करते जाएंगे हमारा रवैया, हमारी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। तमाम बच्ची अभी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट पर शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे? अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेज दिया है। बहुत खुश है, लाइक यूथ का जीत हुआ है और लाइक थैंक्स टू दीपके एंड एवरी यूथ हु वर प्रेजेंट देयर एंड ऑफ कोर्स जय भीम, वी आर वेरी हैप्पी। खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, बहुत। क्या कहना चाहेंगी? यही सेम, दर्शन खत्म हो गया, अब बहुत अच्छा। घर जा रहे हैं आप लोग? तो ये तमाम छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे। जब इनको पता लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया, उसके बाद उत्साह का माहौल यहाँ देखा जा रहा है। ये लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए पहली लड़ाई जीत सफल हुई, अब शुरू हो गई है। जो हमारे साथ गलत करेगा इस देश के साथ, पढ़ाई, दवाई और कमाई और सिंचाई की जो गलत दिशा में ले जाएगा, उनका हम लोग इस्तीफा लेंगे इसी तरह लड़के। अभी शिक्षा मंत्री को हुआ, अभी T20 वाला लेंगे, T20 वाला भी लेंगे हम लोग। अभी और इस्तीफा लेंगे? अभी और भी लेंगे। जो और शिक्षा नीति एक होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी निधर्म। जो पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात ना करे वो सरकार निकम्मी है। आने वाले समय में साथियों सरकार बदलनी है। सरकार बदलने की तैयारी है।
अवश्य बदलेंगे हम लोग। कह रहे हैं बाप? 36 दिन हम लोग का टाइम बर्बाद किया गया, इस देश के युवाओं का 36 दिन टाइम बर्बाद किया गया, उसका हम लोग हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे। हाँ, इसको पहले ही नरेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। नहीं, 36 दिन युवाओं का समय बर्बाद किया, इसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। अभी T20 वाला का भी लेंगे, T20 वाला का भी लेंगे। जो भ्रष्टाचारी करेगा उसको देश से हम लोग भगाने का काम करेंगे। अभी T20 पेट्रोल का इस्तीफा होगा दोस्तों, अभी प्रधान का हुआ है, फिर मोदी का होगा। क्या बांट रही हैं आप? वाइब्स, वेट वाइब्स। अच्छा, अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने भेज दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। किस तरीके से आप लोग इसको देख रही हैं? बहुत अच्छे तरीके से, और हम यही चाह रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे और सब शांति से घर लौटे। हाँ, तो अब आप लोग घर जाने वाले हैं इसके बाद? देखते हैं, अभी तो मजा आ रही है। अभी जीत का जश्न ये लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब जा रहे हैं घर। क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस्तीफा भेज दिया है, क्या कहना? तो ये तमाम यूथ है, तमाम छात्र हैं जो प्रदर्शन से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? इस्तीफा भेज दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। हाँ, भेज दिया, अभी तो भाग गया दुम दबा के, अभी तो दम बहुत बाकी है। हाँ, अभी भाग गया है। जिंदगी खुश हुआ है, छात्र खुश हुए हैं। बिल्कुल खुश हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे महाभारत युद्ध के दौरान गांडीव की गर्जना हुई थी तो भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म पे धर्म की जीत हुई है, अधर्म पे धर्म की जीत हुई है ये। और ये जीत एक दिन की नहीं है, ये सदियों तक इसे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। क्योंकि जो पीढ़ी अभी इस दुखी आत्मा से जी रही थी, दुखी आत्मा से पढ़ रहे थे, घर से जाके सारा पैसा खर्च करते थे और ये सोचते थे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आज तक का इतिहास है कि आपने देखा रिजल्ट उल्टा ही आया। लेकिन ये जो गर्जना हुई है इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही फायदा होगा। अब किसी की दम नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए या किसी बच्चे के साथ में कोई घटना कर जाए, ऐसा नहीं हो जाए। इसीलिए ये इस्तीफा जो दिया गया आज, जो 36 दिन बाद दिया है, अगर ये पहले दिन दिया जाता तो बच्चों का 36 दिन में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इनके परिवार को अगर देखा जाए, इनकी संख्या को देखा जाए तो हजारों करोड़ का सरकार जैसे ही ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, इनके आएंगे लोग बहुत, वो इकट्ठा हिसाब लगाएंगे कि हमारी सरकार का इतना बर्बाद हो गया, लेकिन बच्चों का भविष्य बहुत बर्बाद हुआ है इसमें। 36 दिन में टोटल परिवारों को सबको लेके चलो, तब पता लगता है कि इसमें देश का नहीं बच्चों का भविष्य चौपट हुआ। लेकिन उसका एक आंसर निकल के आ गया कि जो इस्तीफा हुआ है इससे हर कोई नेता आने वाला जो भी भ्रष्टाचार करना चाहेगा, एक बार को उसकी रूह कांप जाएगी कि ये नौजवान हर समय जाग रहा है। आज जो नौजवान आया है, ये आपको पता है, अपने माँ बाप से हाथ जोड़ के दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा, मैं जब तक न्याय नहीं चालूंगा। आज वो न्याय करके ही जा रहे हैं। आज उनके घर में और पूरे देश को घी के दीपक आज चलाने चाहिए। जो मोदी जी ने पहले को बोला था ना कि थाली बजाओ दीपक जलाओ, वो आज बजने चाहिए। आज बच्चों के लिए दिया जलने चाहिए, आज बच्चों के लिए थाली बजनी चाहिए, इनके लिए नहीं। इनकी थाली और जो दीपक जलाए तो वो तो पब्लिक रो रही है उनके लिए, लेकिन नया दीपक आज बच्चों ने जलाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बच्चों को ऐसी ऊर्जा भगवान दे, ऐसी एनर्जी दे। मतलब माना जाए कि सरकार को हिला दिया है युवाओं ने। सरकार नहीं, भ्रष्टाचार को हिलाया है। ये भ्रष्टाचारी कोई पैदा न हो। अब सरकारें तो आती रहेगी जाती रहेगी। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है, अपने हक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन हमारा ये कहना है, इसके बाद क्या? एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगा क्या? कोई आमूल चूल परिवर्तन तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से आएगा। ये लड़ाई अभी लंबी होनी चाहिए और पूरे सिस्टम को कैसे बदलेंगे उस पर लड़ाई होनी चाहिए। और ये बात मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यहीं पे रुकेगी। ये सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, आप कोई भी मंत्रालय उठा लीजिए, पुल बनता है, पहलने से गिर जाता है। पेट्रोल देखिए 170 रुपये लीटर हो रखा है। तो देश में बेरोजगारी देखिए, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। तो हर सिस्टम, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। ये मुझे लगता है कि ये सरकार जाएगी तभी देश का कुछ भला होगा। इन्हें बेड़ा गर्क करके रख दिया इस करप्शन सिस्टम ने। आप लोग भी युवाओं के समर्थन में आए हुए थे, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? युवाओं के समर्थन में तो हम लोग
शुरू से हैं, क्योंकि हमारे ही बालक हैं। और कहते हैं ना, इन लोगों ने देश को दिखा दिया, सरकार को भी दिखा दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब हद से ज़्यादा, यानी राम मंदिर चोरी, किसानों की चोरी, जवानों की चोरी, पहलवानों के यहाँ की चोरी, सब जगह चोरी ही चोरी। अभी तो ये सिस्टम में सिर्फ शुरुआत है। जब तक ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। अभी ये अधूरी, आज जो दीपक जलेगा, एक दीपक जलेगा, एक हर घर में थाली बजेगी। जिस दिन इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे उस दिन पूरे भारतवर्ष में दीपक जलेगा, उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली, एक दीपक हर घर में जला करके दिवाली मनाई जाएगी। ये हमारे युवा बच्चे, जो जनरेशन है, जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी और कुर्बानी के बाद ही आज ये जीत मिली। अभी तो यही निकले हैं, जिस दिन कॉकरोच के माँ बाप भी निकल जाएंगे ना, उस दिन तो इनका जीना हराम। ये देखो ना, आज हमारे अधिकारी जितने हैं वो अपना हथियार डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही खबर निकल के आई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, उसके बाद से जश्न का माहौल पूरी तरीके से जंतर मंतर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर जो युवा हैं, जो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि आगे इन युवाओं की, इन छात्रों की, इन नौजवानों की रणनीति क्या होने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अमन वत्स, दिल्ली।